आपने पढ़ा था किसके बारे में? जवामिउल कलिम के बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। क्या है? अल्लाह के आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने नबूवत व रिसालत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है। अच्छा देखें इसमें क्या बताया गया। सबसे आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे कोई आपसे ये सवाल भी कर सकता है कि अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या नहीं आएंगे क़यामत के करीब? जवाब है कि बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे, क़यामत के नज़दीक तशरीफ़ लाएंगे और इस बिगड़ी हुई उम्मत के आमाल की अहवाल की इस्लाह करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला की दी हुई बसीरत और बसारत के साथ। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही क्या करेंगे? अमल करेंगे, अपनी शरीयत यहाँ चलाएंगे नहीं। अब सवाल है कि फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी में आएंगे तो फिर आखिरी नबी किनको मानना चाहिए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो जवाब है नहीं। दरअसल आखिरी नबी होने के लिए मतलब है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के आखिरी नबी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। बताया था ना पहले भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले पैदा हो चुके हैं, अब वो पैदा होने नहीं है। बल्कि जब कुफार ने आप पर हमला करने का इरादा किया, आपका नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करना चाहा, अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर क्या कर लिया? उठवा लिया। इस माना में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खास पैगंबर हुए और अल्लाह ताला ने इनकी जान की हिफाजत की। और फिर अब क्या होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क़यामत के नज़दीक इस उम्मत की इस्लाह के लिए नाजिल फरमाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई ये बहस करे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो इंतकाल कर चुके, जैसा कि कादियानी लोग क्या कह देते हैं कि आप लोग तो कहते हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे हैं जिंदा, जब हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे नहीं है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे हैं? और फिर उसकी वो मन घड़त दलीलें देते। क्या देते? मन घड़त दलीलें देते। तो जवाब ये है, ये कोई बात नहीं है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आसमान पे नहीं गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे चले गए, ये कोई दलील नहीं। इसलिए कि ये तो अल्लाह ताला का फैसला है, जिसको आसमान पे रखे, जिसको चाहे जमीन में रखे, ये तो अल्लाह ताला का फैसला है। इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह ताला को जो जिस वक्त मुनासिब और बेहतर लगता है अल्लाह ताला वो करते हैं, और अल्लाह ताला जो करते हैं उसमें कोई हिकमत होती है। ठीक है, तो बहरहाल तमाम नबी अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है, तमाम नबियों पर हमारा क्या है? ईमान और यकीन है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम रसूलों में से, पैगंबरों में से, नबियों में से किसी भी नबी में कोई तफरीक नहीं करते, ना इफरात करते हैं ना तफरीद करते हैं। यानी ना तो किसी नबी के मर्तबे को इतना बड़ा चढ़ा कर बयान करते हैं कि उसको नाउज़ुबिल्लाह खुदा बना देते हैं, और ना किसी नबी की शान में हम कमी करते हैं। ऐसे ही कमी नहीं करते, बल्कि किसी भी तरह की कमी नहीं करते जिससे उनकी गुस्ताखी लाजिम आ जाए। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, ला ततरूनी कमा अतरतन नसारा ईसा इब्न मरियम, मेरे दर्जे को ऐसे बढ़ा चढ़ा के बयान मत करना जैसे ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के दर्जे को क्या किया? बढ़ा चढ़ा कर बयान किया कि उनको खुदा का बेटा बना दिया।
ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या बना दिया? खुदा का बेटा। हालांकि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं। लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, अल्लाह ताला की कोई बीवी नहीं, कोई औलाद नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह अकेला, अल्लाह बेनियाज, ना जो है उससे कोई औलाद जनी गई और ना वो किसी की औलाद है, यानी कि ना वो किसी का माँ बाप है ना उसके कोई माँ बाप है, वो हमेशा से है और हमेशा जिंदा रहेगा। बहरहाल बात चल रही थी आखिरी नबी पर। तो आखिरी नबी होने का ये मतलब नहीं है कि हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। आएगा नबी, लेकिन कोई नया नबी नहीं आएगा, बल्कि पुराने नबियों में से सिर्फ एक नबी तशरीफ लाएंगे। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क़यामत के करीब उम्मत की इस्लाह के लिए, इस उम्मत की इस्लाह के लिए, ठीक है ना। और वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह मुझे हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा। आप पैदा तो नहीं फरमाए, लेकिन आपकी ये दुआ कबूल होगी कि इस उम्मत में आपको भेजा जाएगा, ठीक है ना। और ये हदीस आप हमेशा जहन में याद रखें, जो अभी अबू दाऊद शरीफ की हदीस आपने पढ़ी है, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बअदी, ठीक है, कि मैं बिल्कुल आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं है। अब ये कुरान पाक की वो आयत है ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है। यहाँ पे बातिल फिरके वाले कादियानी लोग ये दलील देते हैं कि खातम के मैंने अंगूठी होता है। क्या होता है? अंगूठी या मोहर। खातम नबीयीन का वो तर्जमा ये करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नबी हैं जिनकी मोहर से आगे नबी बनते हैं। वो कहते हैं कि शरीयत वाला नबी खत्म हो गए, शरीयत वाला नबी खत्म हो गए, वो नहीं आएंगे। अब शरीयत तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की आखिरी शरीयत, ये तो हम भी मानते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आखिरी शरीयत है, लेकिन वो इसमें तावील ये करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बाद कोई शरीयत तो नहीं आएगी, लेकिन गैर शरी नबी आएगा, गैर शरी नबी आएगा। और जब उनसे कहा जाता है अच्छा अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अब कोई नबी आएगा गैर शरी नबी, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है जिल्ली नबी। क्या नबी? जिल्ली नबी या बुरूजी नबी, यानी साय वाला नबी। यानी उनका कहना ये है कि कादियानी हजरात का कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को वो नबी मानते हैं। क्या मानते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं और कहते हैं कि ये हमारा जिल्ली और बुरूजी नबी है। भाई जिल्ली और बुरूजी का क्या मतलब? वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने इतनी पैरवी की, मिर्जा साहब ने ऐसी पैरवी की, ऐसी पैरवी की कि हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिर्जा साहब पसंद आ गए और इनकी इजाजत से मिर्जा साहब भी क्या बन गए? नबी बन गए। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम। ये नहीं है, किसी किस्म का जिल्ली और बुरूजी नबी शरीयत में नहीं है। ये जिल्ली और बुरूजी की किस्म कादियानियों ने अपनी तरफ से निकाली है, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तो खातम नबीयीन से वो ये दलील देते हैं कि देखो खातम के मैंने अंगूठी, नबीयीन नबियों की जमा, यानी कि नबियों की अंगूठी, नबियों की मोहर। अब अंगूठी तो तर्जुमे का कोई मतलब नहीं बना, मोहर का बना, यानी कि हुजूर की मोहर लग के अब क्या बना करेंगे? नबी बना करेंगे। फिर उनसे कहते हैं हम कि अच्छा कौन बना नबी? तो वो कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब बने। अच्छा, फिर जब उन्हें कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अगर नबी बना है तो हुजूर की जो मोहर है वो सिर्फ मिर्जा ही पर तो नहीं ना लगी होगी, किसी और पर भी तो लगी होगी, कोई और नबी है उसके बाद? तो कहते नहीं नहीं नहीं, मिर्जा साहब के बाद कोई नबी नहीं। भाई फिर तुम में और हम में फर्क क्या हुआ? बस इतना ही तो फर्क है, हम ये मानते हैं कि हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं है। और तुम लोग आखिरी नबी फिर किसको मानते हो? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को। फर्क तो इतना ही है, और कोई फर्क नहीं है। अब मसला ये कि हम जो है बिल्कुल ईमान वाले हैं, कुरान वाले हैं, हदीस वाले हैं, और हमारा जो है ये जो अकीदा है ये साबित है किससे? कुरान हदीस के जरिए, ठीक। और तुम्हारा अकीदा मनगढ़ंत है। अच्छा, फिर खातमुन नबीयीन की जो कादियानी लोग ये तारीफ करते हैं कि आखिरी नबी, वो नबियों की मोहर, कि इनकी मोहर लग के नबी बनता है। अब उनसे हम यहाँ मिर्जाइयों से ये कहेंगे कि भाई ये बताओ कि
कुरान पाक किस पे नाजिल हुआ? कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ? ना तो मुझ पर नाजिल हुआ, ना आप लोगों पर नाजिल हुआ। नाजिल हुआ ये हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पढ़ा है ना, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ। तो कुरान करीम की आयत का मतलब और मकसद कौन बयान करेंगे? हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातमुन नबिय्यीन का तर्जमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसमें कर दिया। वो क्या है? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हो गया ना तर्जमा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन वो पैदा नहीं होंगे हुजूर के बाद, वो पहले पैदा हो चुके हैं, पहले नबियों में से आएंगे, उम्मत की इस्लाह के लिए आएंगे, इस उम्मत में उम्मत ही बन के आएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे। इससे खातमुन नबिय्यीन में हुजूर के कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दीन को हर तरीके से कामिल व मुकम्मल कर दिया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने की जरूरत नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी क्यों हैं? ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दीन को हर तरह से कामिल कर दिया और मुकम्मल कर दिया। अब किसी नबी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत तमाम आलम के जिन्नात और इंसानों के लिए आम है और क़यामत तक चलती रहेगी। पहले कोई नबी आए हैं तो किसी खास कौम, खास कबीले या खास मुल्क के लिए आए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जिन्नात के लिए, तमाम इंसानों के लिए, बल्कि यूं कहा जाए तमाम कायनात के लिए नबी आए बल्कि। इसलिए जो है अब क़यामत तक किसकी नबूवत चलेगी? हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत ने तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लाए, कौन सी शरीयत? कुरान वाली। इस शरीयत ने आके पिछली तमाम शरीयतों को क्या कर दिया? मनसूख। उनके हुक्म क्या हो गए? मनसूख हो गए। मनसूख होने का क्या मतलब? मनसूख होने का ये मतलब है कि पहली शरीयतों के जो अहकामात हैं उन पर अमल नहीं होगा, बल्कि अब अमल किस पे होगा? कुरान मजीद पर। पहले ही बताया मैंने कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, 4 मशहूर बड़ी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, और बहुत सारे सहीफे भी नाजिल फरमाए। सहीफा कहते हैं छोटी किताब को, है ना, और किताब कहते हैं बड़ी किताब को। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जहाँ तौरात भी नाजिल हुई, साथ में कुछ सहीफे भी नाजिल हुए थे। तो और बाज़ पैगम्बरों पर बाज़ सहीफे नाजिल हुए हैं, ठीक है ना। ये तमाम, ये तो हम कहेंगे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई किताबें थी, ये बिल्कुल हक और सच थी, लेकिन सिर्फ उनमें से अमल किस पर होगा? कुरान मजीद पर, कि कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और यही जो है महफूज है। बाकी शरीयतों में क्या कर दिया गया? इंसान ने अपना कलाम डाल दिया। अब उसमें पता ही नहीं लगता अल्लाह का कलाम कौन सा है, इंसान का कलाम कौन सा है। लेकिन कुरान करीम को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया और हिफाजत का वादा भी किया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही इस पाक कलाम को नाजिल करने वाले और हम इसकी क्या है? हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इसकी लफ्ज़ी हिफाजत भी की और मानवी हिफाजत भी की। लफ्ज़ी हिफाजत इस तरह से की, अल्लाह ताला ने सैकड़ों हुफ़ाज़ तैयार कर दिए, छोटे छोटे बच्चे, उनके सीनों में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को उतार दिए, है ना। और मानवी हिफाजत इस तरह से की कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर हर्फ के, हर लफ्ज़ के, हर आयत के माने सीखे और फिर वो चलते चलते सीना बसीना इस उम्मत तक पहुंचे। आप ना कोई इसके लफ्ज़ में कोई तब्दीली कर सकता है, ना इसके माना में कोई तब्दीली कर सकता है, रद्द बदल कर सकता है। अब जब ये शरीयत पूरी तरह महफूज है तो किसी नबी की भी कोई जरूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और शरीयत ही की पैरवी करना फर्ज है और इसके सिवा दीगर मज़ाहिब की इत्तिबा जायज़ नहीं है। कुरान में है कि जो कोई शख्स इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन इख्तियार करना चाहेगा, इससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो इन लोगों में शामिल होगा जो सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। और वो आयत क्या है? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन।
कि इस्लाम के अलावा कोई भी दीन, कोई भी मजहब अगर अपनाया गया, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा लग रहा हो, अल्लाह ताला हरगिज़ उसको कबूल नहीं करेंगे। और आखिरत में ये आदमी क्या हो जाएगा, घाटा उठाने वालों, खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से, घाटे वालों में से हो जाएगा। ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी, और हर नबी ने यह ऐलान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना पिछली किताबों में भी मज़कूर था। लिहाजा जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने नबी होने का दावा करे वो झूठा है, और जो उसकी नबूवत को माने वो काफिर है। बल्कि अगर किसी को ये भी कह दिया हुजूर के बाद कि आपके नबी होने की दलील क्या है, बस इतना कहते भी इंसान क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आई समझ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर इस वक्त तक बहुत से लोगों ने अपने नबी होने का दावा किया, वो सब के सब झूठे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आसमान से उतरेंगे, लेकिन वो भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और अपने नबूवत के मनसब पर कायम रहते हुए। यानी ये नहीं है कि वो नबी नहीं रहेंगे, उनका नबूवत का मनसब छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं। नबी होंगे लेकिन हुजूर के उम्मती बन के आएंगे इसमें, और हुजूर वाली शरीयत पर क्या करेंगे, अमल। तो अपने नबूवत के मनसब पर कायम रहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इस उम्मत की इस्लाह फरमाएंगे। तो ये है आखिरी नबी होने का मतलब। बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे हम सहाबा पे।